ये नहीं रहता कि थोड़ा सा हम कुछ अपने लिए रेस्ट करना, अपने लिए कुछ करें। संडे मिलता तो घर नहीं आता, चैन नहीं मिलता है। परिणाम ये होता है कि संडे को भी घूमते हैं, मतलब कि ये भावना है। अभी सब स्कूल से आ रहे हैं, भाई कोई मिल गया कहीं रुक गए, किसी का निमंत्रण है कि आना जाना है। ये जो परेशानी है ना, ये आपकी ही परेशानी नहीं है, ये अधिकतर लोगों की परेशानी है। और संडे को काम बढ़ जाता है उनका, क्योंकि वो 7 दिन का जो काम रहता है वो उसी दिन वो निपटाते हैं। तो संडे को रेस्ट नहीं मिलता है। संडे रेस्ट डे नहीं है, बल्कि और ज़्यादा। हाँ, ये है क्या, हाउस होल्ड वर्क है डे है, बस हाउस होल्ड वर्क डे है। घर गृहस्थी का काम उस दिन आदमी करता है। घर पर ठीक है, लेकिन रूम लेकर हैं और घर पर आएंगे तो वहाँ का भी काम पेंडिंग, यहाँ का भी आदमी क्या। चैन में भी आदमी बेचैन हो जाता है। अगले आदमी के चैन भी आदमी को रास नहीं आता। फलाने नौकरी कर रहे हैं, सुकून की नौकरी कर रहे हैं, ये अपना ये इतना पा रहे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन ये लगता है कि हम लोग देखिए कब तो बेरोजगार तो स्वतंत्र तो है, बंधन तो नहीं है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है, और जो काम करता है समाज उसी पे उंगली उठाता है। हाँ, तो वही योग्य हुआ है। नालायक पर कौन उंगली उठाएगा? तो उंगली उठाएगा, चाहे परिवार में चाहे समाज में। जो नालायक हुए भी कुछ नहीं करेगा तो आप में तमाम कमी निकालेगा। तो हम सब खराब काम कर रहे हैं, तुम्हें अच्छा करके कुछ दिखा दो हमें। तो भाई करेगा उसी से ना सही या गलत होगा। सही कमी देखने वाले कितना सही करेंगे, कमी निकाल ही देंगे। कमी तो सभी के निकाल देते हैं लोग, कमी सभी में रहती ही है, क्योंकि कोई भी आदमी कोई भी चीज़ परफेक्टली नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप कमी तो निकलेगा ही। कितना से बढ़िया कारीगर होगा तो उसकी कला में आप निकाल सकते हैं नुस्खे, ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था, ये ऐसे यहाँ ये ऐसे होता है। हाँ, ये ऐसे होता तो और अच्छा रहता। इस टाइप के बोल के आदमी जैसे नहीं होता है कि जो बनाता वही जानता है। आदमी पूरा अपनी अंतरात्मा का ये जिसमें होता है, दिल निकाल कर रख दिया तो देखने वाला है निकालने, लेकिन थोड़ा सा इस डिजाइन से यहाँ से सीना काटे होते तो अच्छा डिजाइन निकला होता। ये समाज की प्रवृत्ति हो गई है। तो है। वो कथा सुने नारद जी की, जिसमें कि वह है कि भगवान विष्णु जो थे वो लक्ष्मी जी खाना बनाती थी बहुत बढ़िया, तो वो बहुत तारीफ करते थे। तो लक्ष्मी जी कहे कि कितना कैसा बनता है, कि बहुत ही अच्छा बनता है। हाँ, तो कहे कि इसमें कोई दोष है? नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन नारद अगर सही सही बता देंगे तभी मानना। तो भाई ठीक है, कभी नारद को खिलाएंगे। नारद को बुलाया कि चलिए आज आपकी भिक्षा आज हमारे यहाँ ही होगी। तो वो खाना बनाई और खिलाई, तो खा लिए। तो कैसा था? कि बहुत अच्छा था। इसमें कोई दोष है? कि इसमें दोष यही है कि बहुत अच्छा था। इतना अच्छा होना भी दोष है। इतना अच्छा होना भी दोष है, तृप्ति नहीं होती है। हाँ, इतना अच्छा होना भी दोष है। हम देख रहे हैं समस्या सब है, और लोग बहुत नहीं होता है कि आदमी हद तक संतुष्ट है, कुल के बाद भी जो है एक महिलाओं की जो प्रवृत्ति बन रही है, जैसे कि उनके मायके जाइए, उनको लेकर जाइए, या उनके रिलेटिव के ननिहाल जाइए, उनके मौसी मौसा जाइए, तो वो तृप्त है, खुश है। यदि वही अपने रिलेशन में अपने फुआ के, मामा के, अपने तमाम संगे, तो उनके नज़र में कि रोज घूम रहे हैं,
समय पैसा बर्बाद कर रहा है। ये हमारे पर नहीं, इस सब पर लागू है। हाँ, सभी पर लागू है, ये बात सही है। हाँ, उनके मायके उनको लेके जाइए तो जहाँ 2,000 का खर्च वो 20,000 खर्च करेंगे। एक बार नहीं बोले, एक बार नहीं, ये हकीकत है गुरु जी। हाँ, वो हकीकत है, क्योंकि वो उसको लगता है कि ये अपना है, उसको लगता है ये अपना है ना, और अपना भी अपना है नहीं, उसको लगता है कि ये मेरा अपना घर है। हाँ, हाँ, यहाँ पर आप कितना भी खर्च कर सकते हैं। कई लोग हम देख रहे हैं इससे पूरी। वो सभी के यहाँ है सही, सभी के यहाँ सही, क्योंकि स्त्री का अपना घर तो वही है, तो अपना घर में तो प्रसन्न रहेगी। वहाँ के सभी लोगों पर जितना न्यौछावर आप कर देंगे उतना खुश, क्योंकि वहाँ उसका नाम यश होगा, उसका गुणगान होगा। हाँ, वहाँ उसकी तारीफ होगी, हाँ फलाना आई थी तो ये की थी, तो इसका मतलब कि संयोग था, बड़ा देख लगा। और संजीव जी बड़े अच्छे व्यक्तित्व हैं, तो हम लोग से कल भी हमसे आधा घंटा बातचीत हुई, मुलाकात की उनसे। ऐसा ये बहुत आफत हुए हैं, पहले अच्छे व्यक्तित्व हैं, और इतना समय सबसे कीमती आज के डेट में समय है, जिसके समय का ही तो बदला हुआ रूप सब है। जितनी दुनिया में रूप देख रहे हैं सब समय, सुकून से शांति से कोई ऐसे हम लोग शांति से कितना सुकून से बैठे हैं। हमें भी देखिए मेरे चेहरे या बॉडी में पता चल जाता है कि आने बेचैनी शांत है, सुकून की। और कुछ लोग हैं जो बैठे रहेंगे लेकिन चेहरे का भाव और बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो बेचैन रहेंगे मन मस्तिष्क से, और जाने में कहीं गलत करेंगे तो आप सुकून की नींद नहीं आएगी। नहीं जाने भाई मालिक प्रवृत्त है आदमी तो कोई बहुत दिन हो गया था जब होली पर आए थे, फिर अर्थ को मूल मानते हुए चाणक्य कहते हैं कि जो अर्थ का सही उपार्जन करता है और सही उसका नियमन करता है, सही प्रबंधन करता है, सही संचयन करता है, वह बिरला ही दुखी होता है। सही इसमें से किसी जगह गलती हो गई, सही उपार्जन नहीं किया तो दुखी होगा। हाँ, सही नियमन नहीं कर पाया तो दुखी हो जाएगा। कहीं भी अगर आप अपना कैसे उसका पैसा को कहाँ लगाना है, कितना खर्च करना है, क्योंकि खर्च से ही तो आपके चरित्र का पता चलता है। आपके चरित्र का पता खर्च से ही चलता है। पैसा को आप कहाँ लगाते हैं उसी से आपके चरित्र का पता चलता है, और कैसे कमाते हैं उससे आपकी प्रतिभा का पता चलता है। जितनी प्रतिभा होगी उतना कमा लेगा, लेकिन खर्च करते समय उसके चरित्र का ही होगा। दुष्चरित्र व्यक्ति जो है पैसा गलत जगह खर्च करेगा। समझ रहे हैं? तो किसी खर्च देख करके ही अनुमान लगाया जाता है कि किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसका चरित्र क्या है। तो सही प्रबंधन अगर कर लिया, सही तरह का नियमन कर लिया, सही संचयन कर लिया, भविष्य की योजना बना करके हर चीज़ करके, तो वो यदा कदा ही कभी दुखी रहेगा किसी का। बस उसको इतना मैनेजमेंट करना है। सृष्टि का आधार जो है वो अर्थ है। और अधिकतर लोग जो दुखी दिखते हैं ना, वो इसीलिए दिखते हैं कि चेहरे के भाव से वो अर्थ जो है उसका वो सही जो है नहीं बैठा पाते हैं। सही संचयन, नियमन, उत्पादन ये नहीं होता है। तो अर्थ मूलम संसार, संचयन
और क्या बोले हमने? उत्पादन, उत्पादन, नियमन, नियमन। प्रबंधन, संचयन, ये अगर अर्थ का सही हो गया तो व्यक्ति बिरला ही फिर दुखी होगा। फिर तो वो प्रभु का प्रकोप होगा, हाँ, तो ही होगा, अन्यथा ऐसे नहीं होगा। पूर्व जन्म के कुछ संस्कार रहेंगे। हाँ, तो वैसे वो प्रकोप आएगा भाई, कोई अपने वह सब तो होगा। तो भाई से पीड़ित है, बहन से पीड़ित है, माता में पूर्व जन्म के लोग बताते हैं किसी से जन्म के। आप लेकिन देखेंगे कि इनके मूल में भी आप अर्थ ही पाएंगे। हाँ, मूल तो अर्थ है। अब देखेंगे झगड़ा भी हो रहा है घर में, इसमें अगर आप गहराई में देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके मूल में अर्थ ही है। अर्थ के वितरण के लिए ही बवाल कर रहे हैं, हाँ, उस पर अधिकार जमाने के लिए बवाल कर रहे हैं। दुनिया में जो युद्ध हो रहे हैं उसके मूल में भी आप पाएंगे कि अर्थ ही है। तो हर जगह कोई सुनते हैं इस राजा ने वहाँ आक्रमण कर दिया, तो आक्रमण के पीछे क्या था? मूल तो अर्थ था। अर्थ के कारण ही वो राजा बना और अर्थ के कारण ही वो दूसरे के ऊपर आक्रमण किया और उसको हरा देगा, तो उसको अर्थ के कारण ही दरिद्र बना देगा और सारा संघर्ष अर्थ के कारण होगा। रामायण महाभारत के तो हमें भी जाइए तो वहाँ पर भी अर्थ है। अर्थ तो मूल होता है, इस संसार का मूल है वो अर्थ है। अर्थ खत्म होएगा तो संसार ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, आप चाहे किसी ज़माने में देख लें, जब मनुष्य गुफा में रहता था उस समय भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ भी अर्थ ही मूल था, यानी जो संसाधन थे उस वक्त वही अर्थ था। तो कोई ज़्यादा मांस बड़ा पकड़ के ले आया है, मार के ले आया है, जो जितना मजबूत था, बुद्धिमान था, वो उस हिसाब से मांस ले आता था, तो मछली ले आता था, तो फल फूल कंद मूल ले आता था। उसी को जो गुफा में आपस में रखते थे, जो उसका जो सरदार होता था, वो जो ताकतवर होता था रखता था। और ताकतवर कोई कब होता है? ताकतवर वो तभी जो वही होता है जो कि अर्थ का संचयन करता है, नियमन करता है, उत्पादन करता है और खपत करता है। वही बच्चा ताकतवर होता है जो अर्थ को खा जाता है ज़्यादा, और खाने के लिए हर समय ललक उसके रहती है, भूखा रहता है। वही बच्चा ताकतवर बनता है, वही आदमी ताकतवर होता है। तो ये खाने के फेरे में रहते हैं हर समय। अब अलग अलग ज़माने के हिसाब से अलग अलग भोजन उसका हो गया। अभी जो है मान लीजिए कि रुपया में चल रहा है, कहीं डॉलर में चल रहा है हाँ, सोना है, चांदी है, इसमें चल रहा है। तो ये अर्थ के कारण है, और इसके पीछे जो प्रवृत्ति उसकी रही है वो अर्थ के प्रति जो आकर्षण उसका है, क्योंकि अर्थ से वो जिंदा है, सारे प्राणी जिंदा हैं। तो सारे प्राणी का अस्तित्व का मूल कारण वो है, उसके लिए सारा संघर्ष है। घर परिवार हो चाहे कहीं बाहर में कहीं भी चले जाएं, तो आप उसका मूल खोजेंगे तो आप वहीं पाएंगे कि यही कारण है। जीने की वासना इसीलिए आदमी इतना जीना चाहता है। क्यों जीना चाहता है? कितना भी कर रहा है, कितना भी हो रहा है, कर वही रहा है जो संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया है, उसी का लोग उंगली उठाता है, उसी पे उंगली उठाता है। जो एकदम नहीं, उंगली तो खैर सब पर उठाएंगे, लेकिन ये है कि उसको ज़्यादा जिम्मेवार मानते हैं तो उस पर उंगली उठाएंगे। उससे आशा भी ज़्यादा होती है ना। जिससे आशा नहीं है, लखेरा है, उसे क्या करेंगे? उसको फर्क भी क्या पड़ना है। हाँ, लेकिन जिम्मेवार जो होता है, जो अर्थ का उपार्जन करने में सफल है, लोग उसी से आशा रखे हैं, तो उसी से उसको निराशा भी होती है जब वो कुछ वो नहीं करता है। और उसे तो आशा ही नहीं है, तो निराशा क्या? वो तो आशा ख़त्म हो चुका है। जो लखेरे लोग हैं, आवारा लोग हैं, अरे ये कुछ भी नहीं करेगा जीवन में, से बोलते हैं उसके बारे में। हाँ, करने का तो वो भी कुछ कर ही रहा है, करेगा ही, लेकिन सार्थक जो कर जो समाज के निगाह में सार्थक मूल्य है वहाँ तक समय के अनुसार। हाँ, समय के अनुसार आपको चेतना आ गई तो हाँ आ गए। अब कमाएंगे 50 बरस में तो क्या होगा? क्या मतलब उसका क्या धन का जो है सुख, अर्थ का सुख, यदि आप लास्ट में उसका क्या सुख लेंगे? आप शरीर के ऐसे लोग हम देखेंगे हर तरह से सामर्थ्यवान है, उनके अच्छा कुछ भी उनके घर पर, लेकिन डॉक्टर मना कर दिया कि आपको यही नहीं खाना, दाल रोटी खाना है, साग रोटी खाना है। क्या अब कोई ऐसा है कि भूखा जो खाने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको व्यवस्था नहीं है? ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग हैं कि
उनके इतने मकान है, कई मकान है बंद है, सोने वाला झाड़ू दीपक जलाने वाला कोई नहीं। कई लोग ऐसे हैं कि उनको जो सोने के लिए जगह नहीं है। भाई ये तो अर्थ है कि असंतुलन है। हाँ, तो ये असंतुलन कई कारणों से हुआ है ना। हाँ। एक तो मैंने कहा जैसे कमाने में प्रतिभा का महत्व होता है, उस व्यक्ति की प्रतिभा उतनी सही नहीं, फिर जो अगर कुछ कमाया तो उसका सही संचयन नियमन नहीं कर पाया, वो सही प्रबंधन नहीं किया, कमा लिया, पता चला कि दारू पी रहा है, बर्बाद कर दिया, पता चला कि वेश्यावृत्ति कर रहा है, उसमें बर्बाद कर दिया, मुकदमागिरी कर रहा है, उसमें बर्बाद कर दिया। तो बेमतलब का जहाँ 2 से 50 हो रहा है, इसका लोग दिया है, उस कंपनी में पैसा लगा दिया तो बर्बाद हो गया। नहीं तो लगा दिया तो कई लोग तो बर्बाद हो गए, लेकिन कई लोग कंपनी से बहुत आगे भी हो गए। हाँ, तो जो आगे हुए हैं वो ऐसे नहीं लगाए तुक्का में, वे उसके बहुत रिसर्च किए हैं, शोध किए हैं, एक निष्कर्ष निकाले तब वे लगाए हैं, उनको ट्रेंड पता है तो वे लगाए हैं और वे कमाए हैं, यानी वो बिजनेस के लिहाज से लगाए हैं। दूसरा जो है वो जुआ के रूप में लगा दिया है, चलो ये बढ़ जाएगा तो लगा दिया, किसी ने कह दिया बढ़ जाएगा, लगा दिया, उसमें फंस गया, रो रहा बैठ के। जब चलो ज़मीन खरीद लें, ऐसी जगह ज़मीन खरीद लिया।